बाबा का नाम लेकर आज हम अगली कथा पर चलते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण शिव जी के संकट को हरते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि परीक्षित जी एक बारी सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान शंकर जी ने, जिन्होंने सब भोगों को छोड़ रखा है, जिनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, तो जो भगवान शंकर की उपासना करता है वह धनी हो जाता है, भोग संपन्न हो जाता है। दूसरी तरफ भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति हैं, तो जो उनकी उपासना करता है वह अपना धन भी खो देता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो तो खुद, जिनके पास कुछ नहीं है, वो तो उनकी उपासना करने से आपका घर भर देते हैं, और जो जिनके पास सब कुछ है वो प्रसन्न भी देर से होते हैं और कुछ धन वगैरह भी देते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? तब सुखदेव जी बताते हैं कि मनुष्य को उसकी भक्ति का फल अवश्य मिलता है, परंतु ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसकी भक्ति कर रहा है। अगर उसे भक्ति करने वाले मनुष्य को पर ब्रह्म के बारे में पता नहीं है या पूरी समझ नहीं है, तो वह किसी भी इष्ट देव की पूजा या भक्ति करता है। पर ब्रह्म की कोई शक्ल सूरत नहीं है, वह निर्गुण है तथा 3 गुण उनको प्रभावित नहीं करते, वो 3 गुणों से परे हैं। ये 3 गुण है सतगुण, रजगुण, तमगुण। अब शास्त्रों में ये बताया है कि ये 3 गुण 3 मूर्तियों द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, बताए जाते हैं। ब्रह्मा जी जो उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, वह रजगुण के प्रतीक है। महादेव जी तमगुण के प्रतीक है तथा नारायण जी सतगुण का प्रतीक है। असल में ये तीनों गुण एक साथ मिलकर जगत का कारण है, अर्थात जगत के लिए तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं तब जगत की सृष्टि होती है। परंतु ये समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी रजगुण, महादेव जी तमगुण और नारायण जी या विष्णु जी सतगुण के प्रतीक हैं। दूसरी बात यह है कि महादेव जी या शंकर जी अहम तत्व के स्वामी हैं। अहम तत्व किसे कहते हैं? जब अपना अहंकार माया के साथ मिल जाता है उसे अहम तत्व कहते हैं। तो शंकर जी अहंकार के स्वामी हैं, वो अहंकार जिसमें माया भी मिली हुई है, तथा वह 3 रूप धरते हैं। पहला रूप पूरी तरह से तामसिक है, दूसरा तामसिक और राजसिक दोनों मिले हुए हैं, ये उनका दूसरा रूप है, और तीसरा तामसिक तथा सात्विक रूप मिले हुए हैं। तो ये 3 रूप महादेव जी धरते हैं। अब आत्म तत्व जो अभी बताया कि अहंकार जब माया से मिलता है उसे आत्म तत्व कहते हैं। तो आत्म तत्व असल में 3 शक्तियां हैं। वैकारिक शक्ति जो राजसिक है, तेजस जो सात्विक है, तथा शुद्ध तमस। ये 3 शक्तियों से 16 विकार बनते हैं। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां 10 हो गए, 5 महातत्व 15 हो गए, तथा मन 16। जब कोई मनुष्य जिसे पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी समझ नहीं है, इन गुणों से प्रभावित देवता की भक्ति करता है, अर्थात जिसने इन गुणों से जो प्रभावित है देवता, कोई रजगुण से या तम गुण से, इनसे, तो उसकी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाती। परंतु नारायण जी 3 गुणों से परे हैं, अर्थात ये 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं करते। वह पुरुष हैं तथा इन गुणों से पहले प्रकट हुए हैं तथा सारे यूनिवर्स के वो साक्षी हैं, सारे जगत के वो साक्षी हैं। जब कोई मनुष्य ये समझ जाता है कि नारायण जी ऐसे हैं, अर्थात सारे जगत के साक्षी हैं, तीनों गुणों से गुणातीत हैं, ऊपर हैं, तब तो नारायण जी की भक्ति
उसे भी गुणातीत बना देती है। तो जो फिर ये जान जाता है कि नारायण जी तो इन तीनों गुणों से परे हैं, ये गुण इन्हें प्रभावित नहीं करते, तब वो जब उनकी भक्ति करता है तो वो भी गुणातीत हो जाता है, अर्थात ऐसे मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे धन दौलत से फिर कोई मतलब नहीं रहता और वो शांति प्राप्त करता है। तो यही बात, यही प्रश्न एक बारी युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से किया था, यही प्रश्न। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, अर्थात जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं, उसका मैं धन दौलत छीन लेता हूँ। जब वह गरीब हो जाता है तब उसके सगी संबंधी उसकी परवाह नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं। वह फिर धन कमाने के लिए मेहनत करता है, मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। बार बार असफल होने से, धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है। उधर से वह अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों के साथ, उनके साथ मेल जोल बढ़ाता है, उनसे दोस्ती करता है। तब मैं उस पर कृपा करता हूँ और उसे तब फिर उसको पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी आराधना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कुछ मनुष्य जब उनकी दौलत छीन जाती है तो फिर उन देवताओं की भक्ति करते हैं जो गुणों के अधीन है, तथा ऐसे मनुष्य इस भक्ति से फिर वह सब धन वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। वह ये सब प्राप्त कर उन्हें अहंकारी बना देता है। जब उन्हें धन दौलत मान सम्मान मिल जाता है तो वो अहंकारी बन जाते हैं और उस अहंकार में वह उन देवताओं को भी भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें ये सब दिया था। आशुतोष जी, शंकर जी भी जल्दी मान जाते हैं तथा भक्तों को ऐश्वर्य दे देते हैं, जिसे पाकर भक्त उन्मत्त हो जाते हैं और फिर वो वर देने वालों का भी तिरस्कार करते हैं। इस संदर्भ में एक कथा है, वृकासुर की कथा, वो सुनाते हैं। अब सुखदेव जी ये वृकासुर की कथा सुनाते हैं परीक्षित जी को। वृकासुर राक्षस था। उसे नारद जी से पता चला कि शंकर भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब वह कहने लगा कि मैं शंकर भगवान की स्तुति करके, पूजा करके, भक्ति करके उनसे वरदान प्राप्त करूंगा। ये सोचकर वो आग के सामने बैठ के और उसको शिव समझकर 6 दिन तक अपना मांस काट कर आग में डालता रहा। आग के सामने बैठ गया और मांस काट कर आग में डालता रहा, आहुति देता रहा। जब शिव नहीं प्रकट हुए तो 7वें दिन उसने अपना सिर काटकर आग में डालने का फैसला किया। जब वो सिर काटने लगा तब शिव वहाँ पर प्रकट हुए ताकि शिव भगवान वहाँ पर प्रकट हुए ताकि वह उसे आत्महत्या से बचा सकें, और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और गला काटने से उसको रोक दिया। हाथ लगते ही वृकासुर के सब अंग ठीक हो गए। शिव बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। वृकासुर ने कहा कि मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके द्वारा मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए। शिव भगवान ने, शंकर जी ने वो वरदान उसे दे दिया। अब वृकासुर ने सोचा कि इस वरदान की परीक्षा करनी चाहिए और वो शिव के सिर पर हाथ रखकर ही परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गया और सोचने लगा कि इस प्रकार इसको मार दूंगा और फिर इसकी पार्वती को भी मैं छीन लूंगा। वह जब हाथ रखने लगा शिव के पीछे तो शंकर जी भागे। शंकर जी आगे आगे, वृकासुर पीछे पीछे। अब शंकर जी भागते भागते वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां भगवान नारायण ने देखा और सारी बात समझ गए। तब उन्होंने शिव शंकर को बचाने के लिए योग माया से एक बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, छोटे वामन का वैसा किया, और वैसा ही वस्त्र धारण करके शक्ल बनाकर वो वृकासुर के पास गए और नम्रता से झुककर वृकासुर को प्रणाम किया और कहा
कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, क्या परेशानी का कारण क्या है? कहा आप यहाँ पर आराम कीजिए, क्योंकि शरीर सब सुखों की जड़ है, इसे ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। और फिर कहा कि अब आप बताइए कि बात क्या है। तब वृकासुर ने सारी बात बताई, क्या ऐसे ऐसे उसने आशीर्वाद लिया है, वरदान लिया है। अब वो हाथ रखकर शंकर के सिर पर उसकी परीक्षा करना चाहता है कि वो वरदान कितना सत्य है। तब भगवान ने कहा कि हम शंकर की, ब्राह्मण के रूप में भगवान थे, उन्होंने कहा कि हम शंकर की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के शाप से वह पिशाच भाव को प्राप्त हो गया। तो क्या है, शंकर को दक्ष प्रजापति के श्राप मिला हुआ है, इसलिए वो पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वो प्रेतों पिशाचों का सम्राट है। आप उसको देख लीजिए कैसे उसने सब पहन रखा है। तब उसके गले में मुंड माला है और भभू सारी वहाँ की उसने भस्म लगा रखी है। तो ब्राह्मण बालक बोला कि आप इतने बड़े होकर उस पर विश्वास कैसे कर रहे हैं, शंकर पर कैसे विश्वास कर रहे हैं? आपको पता है कि वो भाग क्यों रहा है? वो इसलिए नहीं भाग रहा कि वो डर गया है, वो आपसे इसलिए भाग रहा है कि अगर आपने उसके सिर पर हाथ रख दिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो उसने वरदान दिया वो झूठा है, उसके वरदान में शक्ति नहीं है, वो झूठ, उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो भाग रहा है। और फिर उन्होंने अपनी माया फैलाकर कहा उससे कि भाई आप इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिर पर हाथ रख के देख लीजिए कि इसका वरदान झूठा है, और बाद में मैं और आप दोनों मिलकर शंकर को पकड़ेंगे। भगवान ने मोहित करने वाली मीठी भाषा में ये सब बातें कही, उसको मोहित कर दिया अपनी मीठी भाषा से, अपने मोहिनी जाल से, अपने माया के जाल से वृकासुर को मोहित कर दिया, जिससे वृकासुर की विवेक बुद्धि जाती रही। उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। इस प्रकार शंकर भगवान को, शंकर जी को श्री कृष्ण ने उनके मुश्किल से निकाला, और ये देखकर जो देवता थे आकाश में, उन्होंने सब जय जयकार करने लगे। तो ये कथा यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।